जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास 8 चलेगा। यहाँ पे 4 लिखा गया, टाइपिंग एरर है तो 8 कर लेंगे। और याद रखना ये क्लास आपको डेली सुबह 5 बजे मिलता है, जिसमें 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली कराए जाते हैं। तो सभी को इस क्लास में जुड़ना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज आपका प्रश्न संख्या 73 से चलेगा, यानी कि 173 से चलेगा। 100 प्रश्न हो चुका है। तो प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो याद रखना इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना है। और एक पॉइंट को याद रखना है कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो याद रखना है -40 डिग्री पर। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 16 सितंबर को। याद रखना है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में होता है, तो याद रखना है समताप मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? समताप मंडल में होता है। ध्यान रखना है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? इसका सही जवाब है आनुवांशिकता। याद रखना है आनुवांशिकता के क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने। याद रखना है रक्त परिसंचरण का पूछे तो विलियम हार्वे हो जाएगा। दोनों पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो 1815 ईस्वी में की थी। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना, तो 1828 में किसने? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बेल्लूर मठ रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। याद रखना है सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछे तो ज्योतिबा फुले। सभी पॉइंट्स को जितने बताए गए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में छप सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? सही जवाब है अगस्त 1932 में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, यानी कि पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। और यह संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है। याद रखना है। मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। इतने सारे फैक्ट बन रहे हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। उस समय गवर्नर पूछे कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। यह भी ध्यान रखना है। और याद रखना है टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसे शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं, तो टीपू सुल्तान को। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो याद रखना है परम सिद्धि है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है? तो याद रखना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B12 का क्या है? साइनोकोबालामिन है। विटामिन B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का क्या है? पायरिडॉक्सिन है। ये 3 विटामिनों के नाम याद रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के महान विद्वान धन्वंतरी किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? इसका सही जवाब है गुप्त वंश। याद रखना है ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे धन्वंतरी। याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि धन्वंतरी जो है ये आयुर्वेद के महान विद्वान थे। पूछ सकता है एग्जाम में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब है मुर्शिदाबाद। याद रखना है। और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर पूछे तो मीर कासिम ने। दोनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 32 को। याद रखना है अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। पूछ सकता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस पर स्टार लगा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको रट लीजिए। तो देखिए अनुच्छेद 17 में। याद रखना है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे समीप है? इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। याद रखना है क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडलीय पृथ्वी के सबसे समीप है। याद रखना है क्षोभ मंडल के बाद कौन सा आता है? समताप मंडल। याद रखना है क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल। अगर आपसे पूछे कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है तो क्षोभ मंडल में। ओजोन परत पूछे किस मंडल में? समताप मंडल में। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है और इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 ईस्वी को हुई थी। याद रखना है इस डेट को, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2016 ईस्वी को। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही जवाब है 1 राष्ट्रीय उद्यान है। नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बरौनी रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है मधेपुरा जिला। याद रखना है मधेपुरा जिला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर याद रखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है उससे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। याद रखना है। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ मैंने पहले भी बताया है कि जैसे ही आपके 500 प्रश्न पूरे हो जाते हैं इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आमुक्तमाल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? तो तेलुगु भाषा में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने ही क्या किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? इसका सही जवाब है द बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट है सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है KM पनिक्कर ने। कहाँ? दिल्ली में। याद रखना है। और यह एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।